नौडंगी कला के प्रेमी सज्जनों, जय मां संगीत पार्टी ग्राम बिंदागंज, मालिक सोनू डांसर, मैनेजर बरातीलाल, ये पार्टी आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है। और इसी जगह पार्टी अभी नाच गाने डांस का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करती है। समयानुसार पार्टी आप सभी दर्शक भाइयों को अब लिए चलती है संगीत की ओर। तो आप लोग गौर करें, ये जो पर्दा नस्र किया गया है, इस पर्दे के पीछे एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सी सीन आप लोगों के समक्ष ये पार्टी पेश करेगी। तो लीजिए बंधुओं, ये रतनगढ़ राज्य के महाराज रतन सिंह अपने शाही दरबार में अपने समस्त कर्मचारियों सहित अपने उचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। महाराज जी के दाहिने तरफ उनके प्रजा के प्रजापालक मंत्री भयभीत सिंह अपने उचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे और महाराज जी के बाएं तरफ उनकी सेना के सेनानायक सत्यजीत सिंह अपने उचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। ताज और तख्त की सलामती के लिए कंचनियां मुबारक पेश कर रही हैं। तो लीजिए बंधुओं, प्रस्तुत है इस खेल की प्रथम सीन। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। साची सुहाना चली 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 के दब 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 के ये दरबार। ओ ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिले गाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो शर्फियां और हीरे के दो दो हाथ देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंटिन्यू चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत।
आज प्रजा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवी सम्राट, क्या जानकारी लेना चाहते हैं हुजूर? भयभीत सिंह हर माह की पूर्णिमा को जो मंदिर में दान जाता है वो दान मंदिर में पहुंचा या नहीं पहुंचा? अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिएगा। तो साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजिदान। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र राया की करिए न महाराज की। सुबह से शाम तक दौड़ा करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसम। दिलबांधी सम्राट हर पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा और शिकायत नहीं है। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि हर माह को पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया जाए और उसी दान से हमारी इतिहास प्रजा जीती है और हमारे नाम की गुण गाती है। तुमसे यही उम्मीद है। क्या बात है क्षत्रिय, कुछ कहना चाहते हो? महाराज क्षमा चाहता हूं, परंतु अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत कैसे होंगे, इसलिए महाराज सुनिए। बोलिए। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं। अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, सारे राजाओं ने किया अपमान है।
मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से आपकी काफी बदनामी हुई है राजन। मंत्री भयभीत सिंह, इस महीने की पूर्णिमा को दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? 1 मिनट महाराज, ये सत्यजीत सिंह झूठ बोलता है। ये हमारी बेइज्जती करना चाहता है महाराज। हर पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में समय से पहुंचा दिया जाता है महाराज। भयभीत सिंह, सच्चाई पे पर्दा ना डालो। मैं झूठ बोलता हूँ? अगर साबित कर दिया तो क्या दोगे? क्या सच्चाई है तुम्हारी? खामोश! मैं ये क्या सुन रहा हूं? तो कौन है मंत्री? न मंदिर गया दान है, कौन है मंत्री? कौन है मंत्री? न मंदिर गया दान है, दान के पैसे बोलू है क्या ये किया? राज के सामने सारे राजाओं के तूने अपमान मेरा करा ही दिया। मंत्री भयभीत सिंह, तुमने दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचाया? कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई। हर सम्राटों के बैठक में मैं जाता हूँ, मेरी सराहना होती है। सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया, शर्म से मेरा सर झुक गया। हुजूर, मैंने खजांची को सौंप दिया है कि दान मंदिर में पहुंचा दिया जाएगा। तुमने खजांची को सौंप दिया है? जी महाराज, जब खजांची खजाने से दान नहीं निकालेगा महाराज, तो हम मंदिर में क्या पहुंचाएंगे? इसमें हमारी और वो दान क्या तेरे बाप का है? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? बताया है? नालायक कहेगा, हरामखोर, नमाकूल शैतान, मुझे बेवकूफ समझता है। तुम्हारी सरासर गलती है, तुम्हारी बहुत बड़ी खता है। लापरवाही का नतीजा है जो आज हमारे राज्य की बेइज्जती हुई है। मेरी लापरवाही। खामोश होकर खड़े रहो। महाराज देखिए महाराज, अगर खजांची खजाने से दान नहीं निकालेगा तो हम कैसे पहुंचाएंगे महाराज? रामखोर, अगर उसने दान नहीं निकाला तो मुझसे बताया है तूने? तेरी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी खता है। इसी वक्त भयभीत सिंह, मेरी तरफ देखो, ये दरबार है। मेरी तरफ देखो और इस वक्त खजांची को दरबार में तलब किया जाए। बैठिए सत्यजीत, स्थान ग्रहण करिए। बिहारी लाल, जाओ खजांची को दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? महाराज, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने की दान क्यों नहीं निकली? महाराज, इस महीने की दान मैंने इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि मेरे पत्नी के बच्चा होने वाला था। इसलिए अचानक मेरे घर से फोन आ गया और मुझे जाना पड़ा। इसलिए हुजूर, इस वक्त
मैं पूर्णिमा को दान नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, हमारा खजाना चुराना चाहते हो। किसी से बताकर गए हो? किसे बताया है? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, तो तू खजाना छोड़कर चला गया। खजाने का मालिक होकर इतनी बड़ी गुस्ताखी तूने किया है। काश कोई दुश्मन हमारे खजाने पर चढ़ाई कर देता या हमारा खजाना लूट लेता तो क्या होता? महाराज, मैं गलती की क्षमा चाहता हूँ। खजांची, क्षमा करने की तू काबिल नहीं है। जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाबी मुझे लाओ, मुझे ला चाबी। खजाने की चाबी लेकर राजा बन गया और मंत्री भयभीत से हमारा हुक्म है इस खजांची को धक्के मार करके निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए महाराज। इतनी बड़ी सजा नहीं दिया जाए। तुम खामोश हो जाओ। इसकी सिफारिश कर रहे हो, बहुत बड़ी हमदर्दी है इसे। एक तरफ तुमने गलती किया और ये खजांची खजाना छोड़कर चला गया और इसकी तरफदारी कर रहे हो। इसके बजाय मैं तुम्हें धक्के मार करके निकाल दूंगा। दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। रामजादे, हमारा हुक्म है इसको धक्के मार करके निकाल दिया जाए। क्या बात है सती, और कुछ कहना चाहते हो? सुनिए महाराज। शाह जी, दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दी। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक दिन की सत्यजीत, ये सब सुनकर तो हमें महान खुशी हुई है। ये खुशी की बात है। अगर ये बात है तो सत्यजीत, तुम्हारे लिए एक दिन की छुट्टी हम दे रहे हैं और जाओ अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने तुम्हें याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जी। आओ महारानी, खुश रहो।
महाराज क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। क्या खता? महाराज मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आज शरीर राज दरबार आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई खता हो गई है? प्रिय, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी के निशानी में प्यार माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। प्रिय गर्भवती, ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी इसका जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई है। प्रिय, इसको वो प्यार देना ताकि ये कभी अपने दिल में एहसास ना कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज इसकी चिंता तनिक भी ना करें। मैं अपने मुन्ने को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ। हाँ महाराज। प्रिय कलावती, आज भरे दरबार मैं तुमसे कुछ और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? खजांची की चाबी मैंने ले लिया है, क्योंकि खजांची ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। खजाना छोड़कर चला गया और मुझसे नहीं बताया। उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। उसे मैंने धक्के मार करके राज्य से निकाल दिया है और ये चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। महाराज मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आप जो भी फैसला करेंगे सोच और समझ कर ही करेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं महाराज। आओ प्रिय, स्थान ग्रहण करो। दरबारी, आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।